वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मलेथा देवप्रयाग विधानसभा पहुंचकर वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के स्मारक में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक गुल को देखकर उन्हें नमन किया। माधो सिंह भंडारी स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का विधिवत दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर विभिन्न स्कूलों एवं एनसीसी कैडेट्स द्वारा निकाली गई मार्च पास्ट रैली को सलामी दी। मुख्यमंत्री ने 5 दिवसीय राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ करते हुए वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यहाँ आकर उन्हें हर्ष की अनुभूति हुई है। यह सामान्य मेला नहीं है अपितु एक विशेष त्योहार है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का काम कर रहा है तथा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही कहा, राज्य सरकार उत्तराखंड ने विकास और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रेलवे हर क्षेत्र में काम कर रही है। जनपद टिहरी गढ़वाल में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत 170 किलोमीटर में क्रश बैरियर निर्माण किया जा रहा है। विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए क्षेत्र के विकास हित में मांग पत्र मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा निम्न घोषणाएं की गई। मलेथा चौराहा के नाम वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के नाम करने, वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी मेला स्थल का विस्तारीकरण करने, भैंसकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण करने को कहा। विधायक जी हमेशा कंडारी जी इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं और क्योंकि माधो सिंह भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, वीर योद्धा थे, उनका पराक्रम, साहस हमारे सभी आने वाली पीढ़ियां भी जाने और ये क्षेत्र उनके बहुत परिश्रम से, बहुत त्याग से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी आया, जिस प्रकार से अन्य चीज़ें आई, आज विधायक जी उन्हीं सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी सरकार उनके जो सपने थे, जो उनकी सोच थी, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, हमारे ये मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाने का काम होता है और विकास हर क्षेत्र में आज हमारी प्राथमिकता है, हम उसको कर रहे हैं। अभी हमने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है, उसके भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। 35,000 से ज़्यादा यात्री हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं। ये क्षेत्र भी आने वाले समय में विकास के साथ साथ होम स्टे, पर्यटन के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आगे आए, उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। पंचायती चुनाव को देखकर किस तरह का देखते हैं, भाजपा किस तरह के चल रहा है पंचायती राज, पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 40 से ज़्यादा पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभासद निर्विरोध रूप से चुने गए हैं और एक नगर पालिका जो यहीं देवप्रयाग की वो निर्विरोध कल हो गई है और उसके साथ साथ 2 नगर पंचायतें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। क्रम शुरू हो गया है और एक बड़ी जीत होगी। निकाय में भारतीय जनता कुछ घोषणाएं भी की है, कुछ घोषणा भी की है। घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए माननीय विधायक जी ने जो यहाँ के लिए जरूरी थी उनको मेरे सामने रखा है, उनको अपनी घोषणाओं में शामिल। थैंक यू सर। आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और आपने एक मंच से जो बात कही वो दिल छूने वाली बात है कि औरों के लिए उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री है लेकिन मेरे लिए बड़े भाई है। निश्चित तौर पर अपने से बड़े को हमेशा भाई कहते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी बड़े भाई के रूप में और जिस तरीके से आज इस वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का जो ऐतिहासिक मेला उसमें आज वो शिरकत उन्होंने की, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री को जितनी घोषणाएं मैंने दी उन्होंने कहा मैं सारी स्वीकार कर रहा हूँ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद देता हूँ। और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का एक इतिहास है, निश्चित तौर पर अपनी नई पीढ़ी को जो है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के बारे में जानकारी मिले कि माधो सिंह भंडारी ने अपने बच्चे का जो बलिदान दिया, तो निश्चित तौर पर जो है ये मेला आने वाले समय में अब जो मुख्यमंत्री ने इसको राजकीय और कृषि मेला भी की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है, तो निश्चित तौर पर इस मेले पर अगली बार से मैं और दिव्य और भव्य करूँगा और मैं तमाम यहाँ के नागरिकों का, अपने जिला संगठन का, प्रदेश संगठन का, सरकार का तहे दिल से धन्यवाद। देखा गया है कि पहले जीत आपको हो चुकी है, किस तरह से देखते हो कि निश्चित तौर पर देखिए कि जो काम हमारी सरकार ने मेरे द्वारा किया गया और सबसे बड़ी वादी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी इस पार्टी देखो एक ऐसी गरीब महिला को भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहाँ का टिकट दिया और कल वो निर्बोध नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए, इसके लिए मैं वहाँ की देवप्रयाग की जनता का तहे दिल से धन्यवाद। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा ये जो मेला रहेगा? ये मेला जो है 7 तारीख तक चलेगा। निश्चित तौर पर जो है कि मेला है वहाँ जनता का, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक मेला है, ये सांस्कृतिक मेला है और निश्चित तौर पर जो है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का जो इतिहास है वो आम जनमानस तक पहुँचे। सबसे पहले बहुत बड़ा सौभाग्य लग रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा आज पावन पर्व था जिसमें मुझे वहाँ पे भी कुछ सेवा करने का अवसर मिला कि जहाँ पे हमने कुछ मेन रोड से सड़क निकालनी थी या कुछ हेलीपैड के लिए लेवल करना था, तो माननीय विधायक साहब के दिशा निर्देश के अनुसार हमने काफ़ी जल्दी उस कार्य को पूरा किया और आज बात खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, जिनके हमने कार्यक्रम में कुछ हम पे यहाँ पे कुछ सिविल वर्क हम कर पाए
और जैसे कि आपने भी बोला कि मैं भी हिमाचल से हूँ, पहाड़ी क्षेत्र से हूँ, मुझे मालूम है कि किसी पहाड़ी क्षेत्र में ट्रेन का पहुंचना एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हम लोग हिमाचल वासी काफ़ी समय से ट्रेन की मांग कर रहे हैं, आज की डेट में अभी वो बिलासपुर तक पहुंच रही है, लेकिन यहाँ देख के बहुत खुशी होती है कि कितनी लंबी रेलवे टनल 125 किलोमीटर का, बहुत जल्दी इसका कार्य पूरा होने जा रहा है। और हमारा जिस पैकेज का मैं इंचार्ज हूँ, इस पैकेज में 2 टनल आती है, इसका पैकेज का नंबर 5 है। रेलवे ने पूरी रेलवे लाइन को 9 पैकेज में बांटा हुआ है और मैं पैकेज 5 का इंचार्ज हूँ, जिसमें से एक टनल 3 किलोमीटर की है और एक स्टेशन आता है, फिर 4 किलोमीटर की दूसरी टनल है जो मलेथा और रानीहाट को जोड़ेगी। तो दोनों टनल्स का एक्सक्यूशन का काम कंप्लीट हो चुका है और अभी उसमें फिनिशिंग का काम लाइनिंग का चल रहा है। मुझे लगता है कि मेन जो समस्याएं रहती है वो समस्या एक्सक्यूशन के टाइम में रहती है, जहाँ पे हमें जियोलॉजी का पता नहीं रहता है। फिनिशिंग का कार्य थोड़ा और स्किल्ड रहता है और हम उसको कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी लगभग 7-8 महीने में हम लोग अपना कार्य एक मेजर रूप में पूरा इसको कर देंगे। देखिए, हमें सौभाग्य मिला कि माननीय मुख्यमंत्री साहब का एक स्मृति चिन्ह और कुछ फूल भेंट कर पाए। तो माननीय विधायक साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे पूछ रहे थे कि कार्य कैसा चल रहा है। उनको भी काफी इस कार्य की चिंता है। उनको सही में मैं तो बहुत देख के हैरान हूँ कि मुख्यमंत्री साहब को, ये तो वैसे सेंटर का प्रोजेक्ट है, लेकिन उनको इस कार्य की कितनी चिंता है। वो पूछ रहे थे हमसे कि आपको कार्य करते हुए कोई समस्या तो नहीं आ रही है, अगर कोई समस्या आ रही तो हमें बताएं, हम उसका समाधान करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, हमने उनको और उन्होंने हमसे इस कार्य की स्थिति पूछी कि किस स्टेज में अब ये प्रोजेक्ट है, इतना उन्होंने पूछा। और ये भी पूछा कि आपको कोई समस्या तो हमें बताएं, उसका हम समाधान करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री साहब ने हमें हमारी समस्याओं को समझ के उसका समाधान करने का निर्देश भी दिया। खबर भारतवर्ष के लिए देवप्रयाग उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।